एक बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले हम ये ज़रूर सोचते हैं कि हमें कौन सा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। भारत में ऐसे 40 से भी ज़्यादा बैंक है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक मिला के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो ऐसे सबसे बड़े बैंक के बारे में। एक गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो दूसरा प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, टॉप क्लास बैंक है, वो HDFC बैंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर आपको HDFC बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सर्विसेज किसमें अच्छा मिलता है। दोनों ही भारत के सबसे बड़े बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक में बादशाह है, तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक बादशाह है। तो इस वीडियो में हम दोनों बैंक के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो जीरो बैलेंस का फैसिलिटी आपको मिलता है। वहीं पे दूसरी तरफ HDFC बैंक आपको बेसिक सेविंग अकाउंट पे जीरो बैलेंस का फैसिलिटी देता है। अगर आप रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा अपना अकाउंट अपने अकॉर्डिंग, अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि रूरल एरिया में रहते हो तो 2500 मेंटेन करना होगा, सेमी अर्बन में रहते हो तो आपको 5000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा, और कोई सिटी है, मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी, ऐसे एरियाज़ है तो उसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक फैसिलिटी देता है कि चाहे आप कोई भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। HDFC बैंक में भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करने होंगे। अगर आप बेसिक सेविंग अकाउंट चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको डेबिट कार्ड इशू करती है वो रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड होता है, जिससे आप यहाँ पे दिन में 50,000 रुपये ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर 25,000 रुपये ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे जो HDFC बैंक में जो डेबिट कार्ड मिलता है वो मिलता है मिलेनिया का डेबिट कार्ड, जिसमें आप एक दिन में 1.5 लाख रुपये अपने ATM से निकाल सकते हैं। चार्जेस की बात करें डेबिट कार्ड का तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे कम चार्जेस है, 199 का चार्जेस आपको यहाँ पे देना होता है। वहीं पे HDFC में आपको 590 का चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पे चार्जेस में थोड़ा HDFC बैंक आपको ज़्यादा चार्ज करता है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे कम चार्ज लेता है एनुअली। वैसे मैंने HDFC बैंक से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। स्टेट की बात करें, ब्याज दर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सालाना 2.70% के अनुसार सालाना ब्याज देती है, जो क्वार्टरली यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। वहीं पे HDFC बैंक आपको 3% का सालाना इंटरेस्ट रेट देती है, जो आपको क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। दोनों बैंकों की अगर चेकबुक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको कोई भी चेकबुक इशू नहीं करता है। अगर आप ऑनलाइन एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं योनो ऐप के थ्रू तो आपको चेकबुक नहीं मिलेगा। चेकबुक के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, तब आपको चेकबुक मिलेगा, वो भी आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। वहीं पे HDFC बैंक आपको फ्री में चेकबुक प्रोवाइड करता है, घर बैठे ही आपके वेलकम किट आ जाएगा जिसमें आपको चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेने के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, तब चेकबुक आपको मिलेगा। दोनों बैंकों की पासबुक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पासबुक लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा। अगर आपको पासबुक की ज़रूरत होगी तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट करके पासबुक बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे HDFC बैंक में जैसे अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आपको पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाता है। आपको अलग से कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको चेकबुक और पासबुक के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। दोनों बैंकों की सर्विसेज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको उतनी अच्छी सर्विसेज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे HDFC बैंक में आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस देखने को मिलता है, क्विक सर्विस यहाँ पे मिलता है। अगर आप HDFC बैंक के ब्रांच जाते हैं तो वहाँ पे, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच जाते हैं तो आपको उतनी अच्छी सर्विस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अब यहाँ पे ज़्यादातर डिजिटल हो रहे हैं तो आप डिजिटल अकाउंट ओपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, आप घर बैठे ही सब कुछ अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मिल जाता है और यहाँ पे HDFC बैंक में भी मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई भी इसका चार्जेस नहीं है। बैंकिंग के थ्रू NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस दोनों ही बैंक आपसे नहीं लेता है। तो मैंने आपको बता दिया कि HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी बैंकिंग।